उसी फल के कारण ही उनके स्वास्थ्य में इतना सुधार आया है। तब रानी अंबिका कहती हैं, आप चिंता मत कीजिए, उस फल की व्यवस्था हो गई है। उस फल का बगीचा अब लगभग तैयार हो चुका है। तब रानी अंबिका की माँ कहती हैं, ये तो बहुत अच्छी बात है, हमें तो उनकी बहुत चिंता होती है, क्योंकि उन्हीं के कारण ही तो हमें मिली है, वरना हम तो निसंतान ही मर जाते। तब रानी अंबिका कहती हैं, माँ, मनुष्य की किस्मत में अच्छा हो या बुरा, जो लिखा है वैसा ही होता है। मेरी आपकी बेटी बनना आपकी किस्मत में लिखा था, इसलिए किसी न किसी रूप में मैं आपकी बेटी बनकर ही रही। फिर रानी अंबिका बोली, अच्छा माँ, मैं एक बार उनसे जाकर मिल लूं, मुझे संध्या में वापस भी जाना है। रानी अंबिका अंदर कमरे में जाती हैं, जहाँ राजमाता लेटी हुई थी। रानी अंबिका को देखकर राजमाता हल्का मुस्कुराती हैं। रानी अंबिका राजमाता से कहती हैं, राजमाता, अब सभी कष्टों का अंत होने वाला है। आपसे मेरा वादा है कि आप जल्दी ही राजमहल वापस जाएंगी। फिर रानी अंबिका कहती हैं, आज आपके परपोते राजकुमार अभिनव गुरुकुल से वापस राजमहल आ गए हैं। ये सुनकर राजमाता मुस्कुरा उठती हैं। रानी अंबिका राजमाता से पूछती हैं, अब आपकी तबीयत कैसी है? क्या वैद्य जी रोज आपको देखने आते हैं? राजमाता हाँ में सिर हिलाती हैं। फिर रानी अंबिका कहती हैं, आप फल अच्छे से खाइए, खास तौर पर अनार जरूर खाइए। वैद्य जी ने कहा है कि केवल वही फल है जो आपको जल्दी और पूरी तरह से स्वस्थ कर सकता है। इसके बाद रानी अंबिका कहती हैं, अब हमें महल वापस जल्दी जाना होगा, अपना ध्यान रखिएगा। ये कहकर रानी अंबिका राजमाता से विदा लेती हैं और माता पिता से मिलकर वापस राजमहल आ जाती हैं। अगले दिन महाराज रानी अंबिका से मिलने उनके कक्ष में जाते हैं। महाराज पूछते हैं, अंबिका, आपके माता पिता कैसे हैं? रानी अंबिका कहती हैं, वह ठीक है। फिर महाराज कहते हैं, अंबिका, अच्छा हुआ आप जल्दी वापस आ गए, हमारा मन तो अब आपके बिना लगता ही नहीं है। रानी अंबिका मुस्कुरा देती हैं और फिर कहती हैं, महाराज, यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। महाराज कहते हैं, हाँ अंबिका, पूछो। फिर रानी अंबिका पूछती हैं, महाराज, ये बावड़ी की तरफ इतने सारे दरवाजे क्यों बने हुए हैं? महाराज बताते हैं, ये दरवाजे हमारे पूर्वजों ने बनवाए थे, ताकि अगर कोई अन्य राजा हमारे राजमहल पर आक्रमण करे तो हमारी स्त्रियां बावड़ी के दरवाजों से सुरक्षित निकल सकें। फिर रानी अंबिका पूछती हैं, महाराज, उन दरवाजों से सुरक्षित कैसे निकला जा सकता है? महाराज कहते हैं, अंबिका, उन दरवाजों के भीतर गुप्त दरवाजे हैं, जिनमें से कुछ तहखानों की ओर खुलते हैं और कुछ दरवाजों के पीछे गुप्त सुरंगें बनी हुई हैं, जो राज्य के पीछे के जंगल की ओर निकलती हैं। अंबिका कहती हैं, ये तो बहुत अच्छा इंतजाम किया है हमारे पूर्वजों ने। हाँ अंबिका, ये कहते हुए महाराज कहते हैं, तुम शाम के लिए तैयार हो जाओ। राजकुमार के आगमन की खुशी में महल में जश्न का आयोजन किया गया है। शाम को राजमहल में उत्सव का वातावरण था। सारी प्रजा जश्न के माहौल में मग्न थी। सभी रंगारंग कार्यक्रमों में लीन थे कि इसी बीच मंजली रानी बड़ी रानी से कहती हैं, दीदी, मुझे सिर दर्द हो रहा है, मैं थोड़ी देर आराम करने जाती हूँ। मेरे प्रिय दर्शकों, आपसे एक विनती है, वीडियो को लाइक और एक प्यारा सा कमेंट कर दिया करो। ऐसा करने से मुझे अगली वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता है। धन्यवाद।